चलिए। हेलो हेलो एवरीवन। तो मैं अब वेलकम करता हूँ आपको अपने प्लेटफॉर्म पे। उस पे जाओ हाँ, प्लेटफॉर्म पे। मैं वो फाइल खोलो। कौन सी मतलब? बस हाँ। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रोहन और मैं वेलकम करता हूँ आप सबको अपने प्लेटफॉर्म पे, जो कि है, आपको दिखाता हूँ मैं। सबसे पहले तो मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दूँ थोड़ा। मेरा नाम है रोहन मिश्रा, मैं एक एजुकेटर हूँ। मैं ऑफलाइन ट्यूशंस देता हूँ। अपार्ट फ्रॉम दिस मैंने काफ़ी कोचिंग्स में भी पढ़ाया है और बेसिकली मैं कंपटीशन और एकेडमिक्स को फोकस करके पढ़ाता हूँ। मैंने इंजीनियरिंग करी है मैकेनिकल, एज अ मैकेनिकल इंजीनियर फ्रॉम एस आर यूनिवर्सिटी। हायर एजुकेशन मेरा आईसीएसई बोर्ड है, 10 एंड 12th। और मैं अभी प्राइवेट ट्यूशंस एज वेल एज इन कोचिंग्स में पढ़ा रहा हूँ। और बेसिकली मेरा जो फोकस एरिया है वो दैट इज़ 10th क्लास आईसीएसई एंड सीबीएसई। और मैं मैथ्स का टीचर हूँ और मैं मैथ्स पे ही ज़्यादा फोकस रखता हूँ। ठीक है, मूविंग ऑन। सबसे पहले मैं बात करूं तो सीबीएसई 10th मैथ्स। अब एक्चुअली मेरी जो अप्रोच है रिगार्डिंग सीबीएसई 10th, वो ऐसी है कि मैथ्स में आपको सब नहीं पढ़ना होता है। ठीक है, मैथ्स में आपको पढ़ना क्या है, बेसिकली दो चीज़ें पहले तो आपको करनी होती है। पहले तो होता है कि यू हैव टू गो थ्रू द कंटेंट, कि आपको तो पता चले कि पहले पहले कंटेंट में एक्चुअली में पूरा में मैथ्स में है क्या, है ना। और उसके बाद आपको सेकंड चीज जो अपनी जिसको अपने फोकस करके यू हैव टू मूव फॉरवर्ड, दैट इज कैलकुलेशंस। ठीक है, कैलकुलेशंस इज वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज आपको अगर क्वेश्चन अगर आता है, करना आता है, आपको पता भी है कि क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है, बट कैलकुलेशंस में आप रुक जाते हो और आपका क्वेश्चन में वहां पे जहाँ पे आपको 5 नंबर मिलना है, यू एंड अप गेटिंग अप 2 और 3 मार्क्स। सो कैलकुलेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन दीज। ठीक है, ऐसे एग्जाम्स में कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एंड वेदर इट बी एकेडमिक्स, वेदर इट बी कॉम्पिटिशन, कैलकुलेशन में आपको एक हायर अप्रोच यही चाहिए सॉल्व करने के लिए क्वेश्चंस, ताकि आप कहीं भी बीच में अटके ना। ठीक है, तो हम लोग की जैसे कि ये जो प्लेटफॉर्म है जिस अन अकेडमी में मैं आया हूँ, तो उसमें मुझे क्या प्रेजेंट करना पड़ेगा, तो मैं आपको बताता हूँ। वो कंटेंट में सबसे पहले तो डिटेल स्टडी एज पर एज सिलेबस होगी। इस मॉड्यूल में पूरा सिलेबस के बारे में पहले तो बताया जाएगा कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है कंपटीशन के पर्सपेक्टिव से, एकेडमिक्स के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि सब लोग आजकल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ही टारगेट करते हैं और उन्हीं से कॉन्सेप्ट्स बनते हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा प्रीवियस ईयर्स। तो प्रीवियस ईयर्स को टारगेट करते ही ये मैंने बैच बनाया है, जिसमें सारे प्रीवियस ईयर्स को सबसे क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट्स जानने के बाद सबसे पहले वील मूव ऑन टू प्रीवियस ईयर्स। ठीक है, थर्ड वन इज फॉर्मूला चार्ट। फॉर्मूला चार्ट, व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट, कुछ कुछ ऐसे चैप्टर्स है जैसे ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन, जिसमें आपको एवरीडे, मैं एवरीडे तो नहीं बोलूंगा, अल्टरनेट डेज में आपको एक बार अपने फॉर्मूलाज को गो थ्रू करना पड़ेगा। ठीक है, उसका मैं पूरा पूरा आपको एक चार्ट दूंगा। चार्ट, अपार्ट फ्रॉम चार्ट आई विल बी गिविंग यू सम ट्रिक्स, ताकि आप उनको अच्छे से लर्न कर सके। और एग्जाम से लाइक 1 और 2 मंथ्स बिफोर ओनली यू विल बी थरो विद ऑल द कॉन्सेप्ट्स। और मेंसुरेशन और ट्रिग्नोमेट्री के लिए तो ये तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर आपके दिमाग में वो इमेज बनती है उस टाइम पे जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, जब आपका एग्जाम चल रहा है, अगर आपके दिमाग में वो इमेज नहीं बनती है, वो ऑब्जेक्ट की, तो आप यू वोंट बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो मेंसुरेशन, फॉर मेंसुरेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट। और लास्ट थिंग इज, लास्ट बट द नॉट नॉट द लीस्ट इज मॉक्स। मॉक्स तो सबको पता ही है इंपॉर्टेंट है। आपके फेब में पेपर होंगे, तो अराउंड दिसंबर आपके जब फर्स्ट प्री बोर्ड्स होंगे, सेकंड प्री बोर्ड्स होंगे, तो आपको मॉक्स फर्स्ट प्री बोर्ड के पहले पहले एक हफ्ते पहले से लगाना शुरू कर देना है, ताकि फॉर गेटिंग एन ओवर एज ओवर अदर्स। क्योंकि मॉक्स वेरी इंपॉर्टेंट है, यही वो चीजें जो आपके कॉन्फिडेंस को गिरा सकती है या बढ़ा सकती है। ठीक है, मॉक्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऐसे चलेगा। कैलकुलेशन से मैंने बताया कि जैसे जैसे क्वेश्चंस होते रहेंगे मैं सॉल्व करता रहूंगा, आपको यू जस्ट हैव टू सी माय अप्रोच। जैसे जैसे मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, क्वेश्चन के कुछ कुछ आंसर्स ऐसे होंगे जो कट नहीं रहे होंगे, पूरी तरीके से सॉल्व नहीं होंगे, तो कैसे आपको नियरेस्ट आंसर पे पहुंचना है और एटलीस्ट आपको 5 में 4.5 स्कोर करना है, वो सब अप्रोक्सीमेशन से आएगा। कैसे कैसे वो अप्रोचेस होगी, वो अप्रोच आपको देखनी पड़ेगी। तो कंटेंट एंड अप्रोच, दिस इज माय होल मॉड्यूल। यही चीज मैं पढ़ाऊंगा इस पूरे कोर्स में। स्ट्रैटेजी, जैसे कि आपको पता है क्या है सिलेबस आपका 10th का। ठीक है, तो ये सिलेबस आईसीएससी एनसीईआरटी, सॉरी सीबीएसई एनसीईआरटी का है। सो दिस इज सीबीएसई, नॉट आईसीएससी, सीबीएसई एनसीईआरटी का सिलेबस है। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू एलजेब्रा, लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, ये आर लिखे हैं, बेसिक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, जिसमें आपको बेसिक ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये सब स्क्वायर्स पढ़ाए जाएंगे। लीनियर
इन वन वेरिएबल एक्स प्लस वाई वाला जो क्वेश्चन होता है वो उसकी एक एक्सरसाइज होगी पूरी, एक्स प्लस वाई 10, ठीक है, तो वो एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, एक्स वाई की वैल्यू निकालना, तो वो सब सारी अप्रोचेस इसमें रहेंगी। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, अगेन आई एम सेइंग 11 से 15 आवर्स लगेंगे इसमें, ठीक है, सारे क्वेश्चंस डिस्कस की जाएंगे अपार्ट फ्रॉम प्रीवियस ईयर्स, कुछ कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि सही में वैल्यू रखते हैं आने की एग्जाम में, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, अगेन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस अलजेब्रा का ही पार्ट है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना, इसके रूट्स निकालना और डिटर्मिनेंट्स फॉलो करना, डिटर्मिनेंट्स विल बी डिस्कस, एवरीथिंग विल बी डिस्कस। उसके बाद बात करते हैं ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री की, ठीक है, ये एडवांस मैथ्स का पोर्शन है, ठीक है, तो ये एडवांस मैथ्स का पोर्शन है, ये पूरा पूरा ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंसी, अगेन प्रूविंग, ठीक है, प्रूविंग वेरी इंपॉर्टेंट में हो जाती है इसमें। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड टेबल्स को कैसे याद किया जाए एग्जाम के टाइम पे, कैसे उसको तुरंत अप्लाई करना है, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, प्रीवियस ईयर सॉल्व करेंगे, सब समझ में आएगा। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इन रियल लाइफ प्रॉब्लम्स, अच्छा इसमें क्या है, एप्लीकेशन हमको करनी पड़ेगी ट्रिग्नोमेट्री की, जैसे हाइट एंड डिस्टेंसेस, ये सब इसमें आ गया। और ट्रिग्नोमेट्री की और भी चीजें होती हैं, जैसे कि कुछ साइन स्क्वायर में बताऊं तो 1 + tan स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर, ठीक है, वो सब फॉर्मूलेज, वो सब एक डीप स्टडी होगी, और साथों साथ उसका रिवीजन और रेगुलर मॉक्स के साथ लगा रहेगा, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये हमारा एक तरीके से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये ज्योमेट्री के बाद ही पढ़ाया जाएगा, तुरंत ज्योमेट्री के बाद स्टार्ट हो जाएगा, बिकॉज दिस इज रिलेटेड टू ज्योमेट्री, ठीक है। तो ग्राफ्स कैसे बनते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, एरिया कैसे निकाला जाता है, एक्स वाई एक्सिस, वो सबकी डिटेल स्टडी होगी। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 नंबर का क्वेश्चन बनता है ये पार्ट बी में, ठीक है। इक्वेशन टू लाइंस एंड ग्राफ्स एंड इंट्रोडक्शन टू ग्राफ, वो सब इसी में कवर हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं, सबसे बड़ा चैप्टर बन जाता है मेंसुरेशन में आपको सारी 2D एंड 3D बोथ विल बी कवर्ड, पहले तो 2D होगा, फिर 3D होगा, फिर विजुअलाइजेशन होगा हर एक ऑब्जेक्ट का, कि कैसे वो ऑब्जेक्ट बनता है, कैसे किसी ऑब्जेक्ट का CSA निकाला जाता है, कैसे किसी का TSA निकाला जाता है, वॉल्यूम, ठीक है, कैसे होगा, सब आपको एक आप मान के चलिए एक 3D व्यू के साथ, सब आपको जो भी 3D ऑब्जेक्ट्स होंगे उनके 3D व्यू के साथ एक डीप एनालिसिस दी जाएगी, ताकि आपको फॉर्मूले रटना ना पड़े। फॉर्मूले रटने से कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि एग्जाम तक आप बोल नहीं सकते कि आपको याद रहेंगे, यू जस्ट हैव टू फोकस एंड जस्ट हैव टू गेट द कॉन्सेप्ट, ठीक है, फोकस एंड गेट द कॉन्सेप्ट, दैट इज लाइक जो कि उसमें है, जो आपको फॉर्मूला फ्री अप्रोच से रखेगा, ठीक है। उसके बाद बात करें तो स्टैटिस्टिक्स आ जाता है, स्टैटिस्टिक्स और ये प्रोबेबिलिटी, ये मैं एडवाइस करता हूं कि आपको लास्ट में करना चाहिए, क्योंकि इसका एक क्वेश्चन आता है पार्ट बी में, और किसी के साथ मिक्स भी आ सकता है, पर इसमें ये होता है कि स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी विल गिव यू फेच यू 5 मार्क्स, you just have to go through the formula and you have to solve 5 to 6 questions of every set means every for mean median mode, ठीक है, मीन मीडियन एंड मोड, ठीक है। प्रोबेबिलिटी की बात करें तो प्रोबेबिलिटी में भी क्वेश्चंस लग जाते हैं, क्वेश्चंस बच जाते हैं, एक क्वेश्चन जरूर आएगा पार्ट बी में, और एक क्वेश्चन पार्ट ए में भी आ सकता है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ आस्किंग यू अ सिंपल प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन, ठीक है। तो इसके लिए इतनी टेंशन नहीं है, ठीक है। फाइनेंशियल मैथमेटिक्स, ये कॉमर्शियल मैथमेटिक्स, ये मैंने एक में क्यों रखा है, क्योंकि मैं इनको एक एज अ चैप्टर नहीं लेता हूँ, मैं इसको एक एज अ यूनिट लेता हूँ, क्योंकि इसमें प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, टैक्स, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, है ना, रेशियो एंड प्रोपोर्शंस, ये सब बेसिकली ये दिस इज नॉट अ चैप्टर, दिस इज बेसिकली अ टूल, दिस इज अ टूल, तो आपकी कैलकुलेशन स्किल्स को इनहांस करेगा, ठीक है। तो इसके तो लेक्चर्स होंगे ही होंगे एट एनी कॉस्ट, और इसका ये अर्थमेटिक के पोर्शन में आता है, अर्थमेटिक के पोर्शन में आएगा, तो इसको वहां से कवर करेंगे, ठीक है। एडवांस पोर्शन है, अर्थमेटिक पोर्शन। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू ऑफ ऑल द टॉपिक्स, मॉक एग्जाम, प्रैक्टिस टेस्ट एंड डाउट सॉल्विंग सेशंस, ठीक है। आवर्स के हिसाब से नहीं चलेंगे, आवर्स आपके अर्थमेटिक और एडवांस के हिसाब से चलेंगे, मैं बस एक राउंड ऑफ फिगर आपको आइडिया दे रहा हूँ कि दिस इज हाउ आवर 100 आवर्स कोर्स विल बी डिसाइडेड, ठीक है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको पता ही है मॉक तो देना ही है, प्रैक्टिस टेस्ट तो देना ही है, डाउट सॉल्विंग सेशंस भी होंगे, क्वेश्चंस आप पुट करेंगे, सॉल्यूशन उनका मैं दूंगा, और जो पहले से मेरी स्ट्रैटेजी ये रहेगी कि पहले प्रीवियस ईयर्स ही डिस्कस किए जाएंगे, प्रीवियस ईयर्स को लेके कॉन्सेप्ट बनाया जाएगा और प्रीवियस ईयर से सॉल्व किया जाएगा। फाइनली जब आपका नवंबर एंड आ जाएगा, तब तक आपका बेसिकली जो बड़े चैप्टर्स हैं उनके सब कुछ प्रीवियस ईयर्स कंप्लीट हो चुके होंगे, और आपको जस्ट यू हैव टू गो थ्रू द मॉक एग्जाम्स एंड टफ क्वेश्चंस, जो कि आपको चैलेंजिंग लग सकते हैं एग्जाम्स में, ठीक है। ओके, अच्छा, दिस इज द बुक, शायद आप जानते होंगे इस बुक के बारे में, दिस इज RS अग्रवाल, ठीक है, RS अग्रवाल, ये मैं पूरी सॉल्व करवाऊंगा,
RS अग्रवाल, ये पूरी मैं सॉल्व करवाऊंगा और इसकी PDF पड़ी है मेरे पास और इसके PDF के थ्रू ही मैं सॉल्व करवाऊंगा। रेगुलर नोट्स के साथ साथ वो आपको बनाने पड़ेंगे, अदरवाइज यू जस्ट सिट एंड रिलैक्स, सॉल्व क्वेश्चन सॉल्विंग आपकी रहेगी, लॉजिक बताना मेरा काम रहेगा, ठीक है। और ये 10th CBSE के लिए बेस्ट बुक है अभी, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि आपको अभी 2-3 बुक से अच्छा रहेगा कि यू जस्ट फोकस ऑन वन बुक, एक बुक को पकड़िए, कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, उसके बाद आगे बढ़िए, ठीक है। अगर आपके पास टाइम बचता है तो दूसरी बुक भी सॉल्व करिए, अदरवाइज यू डोंट हैव टू गो थ्रू। अगर आप बुक को, ये इस बुक को, आई वुड से दैट इफ यू सॉल्व दिस बुक यू विल बी गेटिंग 90+% इन मैथ्स। 90+ इज पक्का इफ यू सॉल्व दिस बुक, ठीक है। अच्छा ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द कंटेंट, आई होप यू लाइक इट। एंड जैसे मैंने बताया स्ट्रैटेजी रहेगी, और व्हाई दिस कोर्स इज डिजाइंड, दिस कोर्स इज डिजाइंड जस्ट फॉर गिविंग यू एंड एज ओवर अदर्स, जहां पे आपका कंटेंट ना लैक करके कैलकुलेशंस पे भी वर्क किया जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन निकाला आपने एंड इफ यू आर नॉट एबल टू सॉल्व इट देन दैट इज आल्सो अ मिस्टेक, एंड कंटेंट ना आना तो दैट इज अ बिग मिस्टेक itself by itself only. So these things, both things will be actually giving you some marks, actually giving you the marks which will be actually beneficial for you, and it will gain edge over others, तुमको, आप लोगों को वो एज दिलाएगी दूसरों पे, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया प्लान, इंट्रोडक्शन भी हो गया है, ठीक है, ये हो गया प्लान। अब मैं बात करता हूँ जैसे कि हाउ दिस कोर्स विल बी गोइंग ऑन, ठीक है। तो जैसे ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ कि एक मिनट, हाँ, जैसे कि अब मैं स्टार्ट करता हूँ, एक मिनट, जैसे कि रैंडम कुछ भी ले लेते हैं, जस्ट वेट अ मिनट, यस। ओके, सो ये हमारा चैप्टर है, एडवांस का पोर्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है। अच्छे खासे नंबर्स भी ले आते हैं इसमें, और दिस इज अ इजी चैप्टर फॉर स्टूडेंट्स, दिस इज लाइक अ केक वॉक फॉर स्टूडेंट्स, जो जो लोग करके जाते हैं। एंड आपको पता ही है कि इजी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा आपको, बिकॉज वो एटलीस्ट आपको 60-70 तो परसेंट लाने ही पड़ेंगे एग्जाम्स में एट एनी कॉस्ट, अदरवाइज आप फेल भी हो सकते हैं। तो ये इजी चैप्टर्स में आता है, जो कि बस आपको थोड़ा याद करना है और थोड़ा सा सोल्यूशन करना है। तो ठीक है, व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में सबसे इंपॉर्टेंट तो पहला हो जाता है आपका ट्राइंगल, जो आपको दे रखा है, ठीक है। आपको दिख रहा है ट्राइंगल, तो पूरी ट्रिग्नोमेट्री का बेस है। एक ट्राइंगल होता है 90 डिग्री, आपको ट्राइंगल के बारे में सब कुछ बताया जाएगा आपको, दैट विल बी कवर्ड इन ज्योमेट्री, ठीक है। लेकिन यहाँ स्टार्ट करता हूँ, यहाँ पे जैसे एक थीटा बनाता है, तो ये थीटा के साथ जो 90 डिग्री बनाता है उसको बोलते हैं हम लोग बेस, ठीक है। और ये होता है परपेंडिकुलर, एंड दिस 90 के जो अपोजिट होता है, जो सबसे बड़ी साइड होती है, वो होती है हाइपोटेन्यूज, है ना, हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर। कभी बेस ये भी बन जाता है, ठीक है। इट डज नॉट मैटर कि बेस क्या है आपका, इट मैटर्स इज कि आपके थीटा थीटा के साथ 90 कौन बना रहा है, वो आपका होता है हमेशा बेस। थीटा के साथ 90 कौन बना रहा है, ये बेस, तो ये बेस हो जाएगा इस केस में। थीटा के साथ 90 जो बनाएगा वही बेस होता है, ठीक है। तो इस केस में ये परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया, ठीक है। तो अभी ज्यादा डीप में ना घुसते हुए अभी बेसिक्स करते हैं कि क्या होता है राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल, ओके, हाँ। तो अभी ये है थीटा, ये है परपेंडिकुलर, ये है आपका बेस, ठीक है। साइन थीटा की मैं बात करूं, अगर साइन थीटा पूछा जाता है, निकालना पड़ेगा आपको साइन थीटा। साइन थीटा इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है। कॉस थीटा बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा इज बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। साइन का उल्टा कोसेक, कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन में परपेंडिकुलर। कॉस थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा, सेक थीटा, सेक थीटा क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस, हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस, ठीक है। टैन थीटा
इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। tan थीटा का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, एंड cot थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। सबसे बेसिक और सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। दिस इज रेसिप्रोकल एंड दिस इज द नॉर्मल वैल्यू। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, कोई ज्यादा ट्रिक्स लगनी नहीं है इसकी, ये सब लोग याद कर सकते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये नहीं याद किया तो ट्रिग्नोमेट्री से कुछ भी नहीं कर सकते आप। ठीक है, मूविंग ऑन नेक्स्ट। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें इसमें बस वही रेसिप्रोकल की बात करते हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, साइन स्क्वायर थीटा इज सेम एज साइन की पावर थीटा, साइन थीटा की पावर 2 सेम है। ठीक है, इसमें कोई फर्क नहीं है। tan थीटा एक नया फॉर्मूला निकल के आता है, वो है ये tan थीटा इज साइन थीटा बाय कॉस थीटा। ठीक है, तो tan का उल्टा क्या होता है, cot होता है, cot थीटा, तो cot थीटा क्या हो जाएगा, cos थीटा बाय साइन थीटा। बेसिक्स। ठीक है, क्या लिखना तो आप लिख सकते हैं। उन फॉर्मूले के बाद 3 नए फॉर्मूले और आते हैं, मैं बहुत ही शॉर्ट में डिस्कस करूंगा, ज्यादा इसमें ज्यादा कुछ आता नहीं है, बस आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। एक तो आपको सबको पता है वो है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरा होता है 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और तीसरा होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। टैन का उल्टा कॉट, सेक का उल्टा कोसेक। तो ये फॉर्मूला आपको याद करना है, ये तो सबको याद होता है। ठीक है, तो इन दोनों पे फोकस करो, इन दोनों पे फोकस करो, और ये आपको याद करना पड़ेगा एट एनी कॉस्ट। ठीक है, 1 प्लस टैन इज इक्वल टू सेक और 1 प्लस कॉट इज इक्वल टू कोसेक। ठीक है, ये दो फॉर्मुलेज हो गए, सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत से क्वेश्चंस बनेंगे, बहुत से प्रूविंग्स में काम आएंगे। ठीक है, ओके, मूविंग ऑन फॉरवर्ड। ठीक है, अब जैसे सिंपल सा क्वेश्चन ये है, मैं टू सेकंड वाला लेता हूँ। जैसे कि क्या बोल रहा है, cos a इज 9/41। cos a क्या है, थीटा। तो अभी अभी जब एग्जाम में बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड इजी क्वेश्चन आते हैं, थीटा हमेशा आप यहीं पे लेंगे। cos a बराबर 9/41, तो ये 9 हो गया, ये 41 हो गया। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री में कुछ ट्रिपलेट्स होते हैं, वो मैं आपको कुछ ट्रिपलेट्स बताऊंगा। बेसिकली क्वेश्चन सारे वहीं से आ जाते हैं, मतलब ट्रिपलेट्स 3 4 5, 5 हमेशा हाइपोटेन्यूज होता है। ठीक है, बड़ी वैल्यू हमेशा हाइपोटेन्यूज होगी। अब जैसे 9 40 41, ये क्वेश्चन उसी से निकल के आ गया। ठीक है, ये हाइपोटेन्यूज। ऐसे 5 और 6 वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं, वो सबके बारे में आपको बताऊंगा। आपको आपके 1 मिनट या 1.5 मिनट बच जाएगा, आपको पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगानी पड़ेगी, अदरवाइज आपको हाइपोटेन्यूज निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, तो वील डिस्कस अबाउट दैट इन लेटर क्लासेस। वैसे ये कैसे निकालेंगे, 41 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, एम आई राइट, और 41 का स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब आपको याद नहीं है तो कोई बात नहीं, यू कैन अप्लाई, अलजेब्रा तो आपने पढ़ाई होगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है, तो ए प्लस बी, एक बार इन दोनों को जोड़ो, ए प्लस बी क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, एक बार इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 50, और एक बार इन दोनों को माइनस करना पड़ेगा, तो माइनस करने पे क्या आ जाएगा 32, एम आई राइट, 32, हाँ 32, तो 32 इंटू 5 इज इक्वल टू पी स्क्वायर। 32 इंटू 5 1600 आ जाएगा, तो जो हो जाएगा 40 के बराबर, परपेंडिकुलर हो गया 40 के बराबर। ठीक है, अब जो भी पूछ रहा है आपसे वो आप निकाल लीजिए। क्या पूछ रहा था, फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। साइन थीटा निकालना है तो ये बाई ये हो जाएगा, कॉस थीटा निकालना है तो ये बाई ये हो जाएगा, tan थीटा निकालना है तो 40/9 हो जाएगा, और कॉट थीटा निकालना है तो 9/40 हो जाएगा। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। ठीक है, बहुत ही बेसिक्स पार्ट करा रहा हूँ, ये क्वेश्चन कभी नहीं आएंगे एग्जाम्स में, एक बात याद रखना। ठीक है, अच्छा, ओके, तो जैसे कि मैं कुछ अभी आपके एग्जाम्स के क्वेश्चंस लेता हूँ। जैसे कि ये क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या दे रखा है इसमें, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ मैं, सॉरी। 7 साइन स्क्वायर प्लस 3 कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 4, सो दैट tan थीटा इज इक्वल टू √1/√3। तो 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4। आपको अभी एक मैंने फॉर्मूला बताया, अगर यहां से मैं 3 कॉमन ले लूं तो क्या बच जाएगा 4। अगर मैं एक मिनट, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 पता है आपको ना। ठीक है, तो मैं अगर यहां से इसको मैं ब्रेक कर दूं, जैसे कि मैं कर दूं 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4, और यहां से मैं 3 कॉमन ले लूं, तो क्या ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बन गया, ये 1 नहीं दे देगा, और यहाँ पे तो 4 साइन स्क्वायर थीटा तो है ही,
इज इक्वल टू 4 बन गया, तो 4 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 आ गया, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/4 हो गया। साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2, अंडर रूट ऑफ 1/4 इज व्हाट 1/2। साइन थीटा की वैल्यू 1/2, तो थीटा की वैल्यू क्या होती है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के हिसाब से थीटा की वैल्यू होती है 30 डिग्री। ठीक है, क्या पूछ रहा है, शो दैट tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3, तो थीटा की जो वैल्यू होगी वो tan थीटा पे भी लगेगी, तो tan 30 कितना होता है 1/√3, हेंस प्रूव्ड LHS बराबर RHS, राइट, LHS बराबर RHS। दिस इज अ प्रूविंग क्वेश्चन ऑफ CBSE 2008, वेरी इजी क्वेश्चन। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड अगर हम बात करें तो या दिस क्वेश्चन, ठीक है, जैसे कि मैं बात करता हूँ 15th क्वेश्चन की, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या दे रखा है इसमें, एक ट्राइंगल है ABC, अप्रोचेस आपको अपनी अपनी डालनी पड़ेंगी जो आपको एग्जाम में हेल्प करे, जो जल्दी कैलकुलेशंस दे और आपको स्टेप मार्किंग के मार्क्स भी मिल जाएं। ठीक है, एंगल C बराबर ये है ABC, ठीक है, tan A, नाउ tan A इज गिवन एज 1/√3, तो थीटा यहाँ पे बन गया, tan A 1/√3 है, तो बताओ A की वैल्यू क्या होगी, 30 डिग्री नहीं होगी, A की वैल्यू बताओ 30 डिग्री नहीं होगी, तो मैं ये 30 पुट कर रहा हूँ, तो बेस मेरा ये हो गया, क्योंकि थीटा और 90 के बीच वाली लाइन होती है बेस, दिस बिकम्स एज बेस, दिस विल बी कॉल्ड एज परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, तो हमेशा यही रहेगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ, पहला क्वेश्चन कर रहा हूं मैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए कॉस ए साइन बी। पहली बात तो ये एक फॉर्मूला बन जाता है, दैट इज, अभी मैं आपको बताऊंगा, दैट इज साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी, ठीक है, लेकिन ठीक है, आपको मैं इस दूसरी अप्रोच से सॉल्व करवाता हूँ, इसी अप्रोच से जो आपको एग्जाम में करनी है। ठीक है, तो साइन ए क्या बन रहा है आपको दिख रहा है, साइन ए मतलब साइन 30 इज व्हाट 1/2, कॉस बी अगर ये 90 है ये 30 है, तो ये 60 हो गया, एक्यूट एंगल 60, और आपको पता है सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180, ये रूल तो पता ही होना चाहिए, दिस इज वेरी बेसिक, 90 90 180, ठीक है, तो कॉस बी कितना हो गया, कॉस बी इज ये, तो कॉस बी कितना हो गया, कॉस 60 इज व्हाट 1/√2, 2 अगेन, प्लस कॉस ए की वैल्यू कितनी है, कॉस 30 कितना रहता है √3/2 इनटू साइन बी की वैल्यू कितनी है √3/2, ये क्या हो गया 1/4 प्लस 3/4, कितना हो गया 4/4, दैट इज 1। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करने हैं, आप ये शायद उम्मीद है कि अब आप कर लेंगे, ज्यादा बहुत ही कठिन नहीं है, आसानी से हो जाएंगे क्वेश्चंस। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। सो दिस इज हाउ अप्रोच गोज। ठीक है, आपको एक बार अप्रोच आ गई तो आपको ज्यादा मेहनत करने की, अच्छा क्वेश्चंस आपको डाउट्स होंगे तो वो आप मुझे बता सकते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपके डाउट है, तो वो अलग क्लास में सॉल्व कर लिए जाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर आपकी मैं बात करूं तो ये टेबल है जो कि ट्रिग्नोमेट्री की बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये याद कराने की बात बंद कर रहा था मैं अभी, ओके, बहुत ही यूज में आती है। वेरिफिकेशन के क्वेश्चंस, पहले आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आपको ऑल, जैसे कि ये क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है इसमें, tan a प्लस बी, ठीक है, क्या बोल रहा है इसमें, tan a प्लस बी बराबर √3, तो tan a प्लस बी बराबर √3, तो a प्लस बी की वैल्यू क्या होगी आप बताइए, a प्लस बी की वैल्यू होगी 60, क्योंकि tan 60 √3 देता है। और अब मैं यहां से बात करता हूं, नेक्स्ट जो पार्ट है, tan a माइनस बी बराबर बने, तो क्या a माइनस बी की वैल्यू 30 नहीं होगी, a माइनस बी की वैल्यू हो जाएगी आपकी 30। ठीक है, लीनियर इक्वेशन पे आ गए, लीनियर इक्वेशन के कॉन्सेप्ट को याद करिए, कैसे होता था, a निकालना है, दोनों को ऐड करना है, तो ऐड करना है, साइन रेसिप्रोकल है, कैंसिल हो जाएंगे, ऐड करते हैं 2a बराबर 90, तो a बराबर 45, a बराबर 45 तो किसी में भी पुट कर दीजिए, इसमें पुट कर दीजिए चाहे इसमें पुट कर दीजिए, आंसर आपको चाहिए b का, अब a आ गया, तो 45 प्लस b बराबर 60, तो b की वैल्यू जो होगी वो हो जाएगी आपकी कितनी 5 15, b की वैल्यू हो गई 15। फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b, ठीक है, b 15। ट्रिक ये है इनकी कि कभी भी a निकालना है तो इन दोनों को जोड़ के डिवाइड बाई 2 कर दो, जैसे a निकालना है आपको तो इन दोनों को जोड़ के डिवाइड बाई 2 कर दो, 90 डिवाइड बाई 2 45, और b निकालना है तो इन दोनों को घटा के डिफरेंस लेके डिवाइड बाई 2 कर दो, तो इन दोनों घटाओ तो 30 डिवाइड बाई 2 तो 15,
ये ट्रिक है, आप लिख लीजिए कहीं पे, हमेशा ये वैलिड होगी, ये क्वेश्चन हमेशा सॉल्व हो जाएगा। दिस इज ऑल हाउ अप्रोच वर्क, ठीक है। अब आपने एक ट्रिक जान ली तो आपका एग्जाम में टाइम बचेगा, और मैं केवल वैसे ही क्वेश्चंस लेता हूँ जो एग्जाम में जिनकी हाई पॉसिबिलिटी हो आने की। अपार्ट फ्रॉम दैट सीबीएसई के सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए जाएंगे, एंड यू डोंट हैव टू वरी मच, यू जस्ट हैव टू लर्न द अप्रोच, क्योंकि आज के टाइम पे पीपल, लोगों को सब कुछ पता होता है, बट सॉल्यूशन उनसे बोल दो तो सॉल्यूशन लेने करने का उनको एक तरीके से या तो मन नहीं करता, या तो उनको बहुत टायरसम लगता है कि सॉल्यूशन सॉल्व करना पड़ेगा, प्रूविंग करनी पड़ेगी। पता सबको है, लेकिन अप्रोच इज व्हाट विच इज नाउ नीडेड इन एग्जाम, ठीक है। कौन सी कैसी अप्रोच चाहिए, कैसा कैलकुलेशंस, कब हमको रुकना है, कब हमको कोई भी चीज 22/7 लेनी है, कब हमको 3.14 लेना है, किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 25 को हम 100/4 भी लिख सकते हैं, ओके। एंड किसी के नंबर का स्क्वायर निकालना है, किसी अननोन नंबर का अंडर रूट निकालना है, तो वो सबके बारे में टूल्स होते हैं, उन सब के बारे में ट्रिक्स होती हैं, वो मैं सब आपको बताऊंगा इस कोर्स में, जो कि आपको कहीं से भी निकाल के आंसर पे ले आएंगे। सो दैट वाज ऑल, ठीक है। तो आशा करते हैं इस बैच में सबको फायदा हो, एंड जो भी बात हो आप मेरे को बताइए, और वो सॉल्व की जाएगी। थैंक यू वेरी मच।